महिषा गौल यूथ फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं, प्लीज अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो स्टेज पे आ जाए। जो यूथ फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, महिषा गौल यूथ फाउंडेशन के लिए या उनसे अब जुड़े हैं, वो प्लीज आप स्टेज पे आ जाए। बराए करम स्टेज पे आ जाए। आप जहां भी अगर मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं तो बराए करम आप स्टेज पे आ जाए। महिषा गौल यूथ फाउंडेशन के जितने भी मेंबर हैं, आप प्लीज स्टेज पे आ जाए। जी माशाल्लाह, आप प्लीज बैठे रहें, बस 5-10 मिनट का मसला है, फिर इंशाल्लाह हम सब एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। लेकिन यकीन जानिए महिषा गौल के अच्छे लोगों, आप काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपने यकीनन हमारे तमाम शायर के कांधों से कांधे मिला करके आपने चलने की कोशिश करी है। हमारे शायर की बाजू को आपने मजबूत किया है। इनके लिए मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। महिषा गौल यूथ फाउंडेशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम शायर और शायरात की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यकीनन आपने हमारे तमाम शायर का हौसला बुलंद किया है। अल्लाह सलामत रखे। और यूथ महिषा गौल यूथ फाउंडेशन के जितने भी मेंबर हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाई फैसल साहब, भाई आफ्ताब साहब, भाई मोहतसिम साहब और जितने भी मेंबर हैं, इन सभी का मसूद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है। अल्लाह सबको सलामत रखे। तबरेज भाई अब स्टेज पे आ जाइए 2-3 मिनट के लिए। आइए, आपके बगैर स्टेज वैसे ही सुना सुना है भाई। एक मिनट में सब हो जाएगा। सब है, इधर आ जाइए, अब सब इधर आ जाइए। हाँ चलिए, हो गया। मैं फिर एक दफ़ा तमाम सामीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यकीनन ये ठंड सा मौसम में आप दिल जमोई के साथ बैठे हैं, यकीनन काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह सलामत रखे। ले लीजिए, कहाँ है? इधर आ जाइए, कोई बात ना, आगे पीछे भी हो जाइए, कोई बात नहीं। आइए इधर आ जाओ भाई, भाई 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 इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हेलो, आज तक महिषा गौल यूथ फाउंडेशन से फैसल जावेद यासीन भाई दूर थे। आज फैसल जावेद यासीन भाई को महिषा गौल यूथ फाउंडेशन का सदस्य बनाया जाता है। और फैसल भाई, आप समझिए इस फाउंडेशन का पहले बहुत बहुत शुक्रिया। इस फाउंडेशन से मास्टर कौनन साहब भाई को इस फाउंडेशन में जोड़ा जाता है। मास्टर कौनन भाई आइए, आप गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं। कौनन भाई, मास्टर कौनन साहब, मास्टर कौनन साहब। और अपने इच्छा से जो लोग इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं वो आइए और मंच पे ये वादा कीजिए कि आप इस फाउंडेशन के साथ हैं। इस फाउंडेशन का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये फाउंडेशन किसी को अपना मुखिया उम्मीदवार नहीं बनाने जा रहा है। ये फाउंडेशन किसी को अपना सरपंच उम्मीदवार नहीं बनाने जा रहा है। ये फाउंडेशन किसी को अपना जिला परिषद उम्मीदवार नहीं बनाने जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ महिषा गौल के भलाई के लिए, महिषा गौल में किसी को जब कोई दिक्कत होगा
कोई परेशानी होगी, अगर 1 लाख का 1.5 लाख का जरूरत होगा तो हमें किसी का दरबारी नहीं करना पड़े, हमारे फाउंडेशन में इतना पैसा हो कि हम तुरंत निकाल के उस व्यक्ति को दे दें। बाद में जब वो आदमी सही हो जाए, उसकी हालात ठीक हो जाए, उसका आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो वो आदमी वो पैसा उस फाउंडेशन को लौटा दे। आपको बता दें, अभी आपके महिषा गोल्ड फाउंडेशन का जो बजट है अभी भी 2 से 2.5 लाख का बजट है। ऐसा मुशायरा आपका फाउंडेशन आज चाहे तो कल भी कर सकता है। ठीक है, आप एक बार अपने फाउंडेशन के लिए क्लैपिंग कीजिए। और इस फाउंडेशन का नींव डालने वाले जिन्होंने सबसे पहले इस फाउंडेशन के बारे में सोचा था, हम चाहेंगे 2 शब्द वो कहें। अभी सबका संबोधन करवाएंगे बारी बारी से। सबसे पहले दानिश जिसान, आपके गांव का बहुत ही होनहार लड़का है, बहुत बारीक सोचता है। सबसे पहले उन्होंने हमसे चर्चा किया था कि भैया हम ऐसा सोच रहे हैं, हमने उसके इस सोच पे हामी भरी थी। दानिश जिसान, आइए 2 शब्द महिषा गोल्ड यूथ फाउंडेशन को लेकर कहिए। महिषा गोल्ड यूथ फाउंडेशन की जानिब से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी इनके बारे में आफ्ताब भाई सब कुछ बता ही चुके हैं, और सभी शोराए कराम और जो भी है सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश भाई। आप इस फाउंडेशन में जो बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं महिषा गोल्ड में, गाजी खान साहब अभी सुल्तान जहां गाएगी, ध्यान रखिएगा। इस में जो सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यहाँ रहते हैं गाजी खान साहब, आप 2 शब्द कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आए हुए मेहमान को महिषा गोल्ड यूथ फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आफ्ताब भाई यूथ फाउंडेशन के बारे में सारा बात बता चुके हैं। आप लोग को जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ जाएंगे, इसी बात पर अपना बात कर। और हमारे बड़े भाई गाली भाई अभी अभी यूथ फाउंडेशन से जुड़े हैं और इस थीम को समझे हैं कि इसका थीम क्या है, तो गाली भाई थोड़ा सा हम लोगों को दिशा निर्देश दें। शुक्रिया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे इस फाउंडेशन से जुड़ा गया है, इसका मैं खुशी बयान नहीं कर सकता। और मैं कई बार चाह रहा था कि इस फाउंडेशन से जुड़ें, लेकिन वैसा मौका नहीं मिल रहा था। आज आफ्ताब ने और यूथ फाउंडेशन के जितने भी रजाकार हैं सब ने मिलकर मुझे बनाया है। मैं इसको हमेशा मदद करूंगा और जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां हमेशा खड़ा रहूंगा। और इस फाउंडेशन को मैं और मजबूत बनाऊंगा और सशक्त बनाऊंगा। इस फाउंडेशन को ऐसा बनाऊंगा कि अगल बगल के गांव के लोग भी हमारा देख करके वो फिर अपना अपना फाउंडेशन बनाए। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं इसमें कि जो गरीब तबके के लोग होंगे, जो मर गए होंगे, अगर उनको दफनाने के लिए पैसे नहीं होंगे, जो गरीब जो बेचारा अपना इलाज नहीं कराते होंगे, उसको मैं अपने फाउंडेशन की ओर से उनको मुफ्त में काम किया जाएगा, उनका सारा कार्य किया जाएगा। और सभी लोगों का मैं आज का जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जो यूथ फाउंडेशन की तरफ से ये मुशायरा मोहम्मद यासीन साहब के नाम से किया गया है, और इसमें जितने भी लोग हमारे गांव के लोग हैं और बाहर के जितने भी लोग आए हैं, मैं सबका शुक्रिया गुजार करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपना बेशकीमती टाइम, बेशकीमती वक्त देकर हम लोग का जो मनोबल बढ़ाया है, हम लोग का जो हौसला बढ़ाया है, हमारे यूथ फाउंडेशन का जो हौसला बढ़ाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ यूथ फाउंडेशन भैया आप लास्ट होगा आपका, आप सबसे आगे कीजिए। को जो भी सदस्य है और जो पब्लिक है उसको कहना चाहता हूं कि युद्ध फाउंडेशन की जानिब से हफ्ते में एक मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग में जो 100 रुपया हम लोग मंथली देते हैं, उससे कोई भी प्रोग्राम खाने का नहीं होता है, लेकिन बाद में हम लोग को सुनने को मिलता है। हम लोग हफ्ते में एक मीटिंग रखते हैं, उसके बाद खाने का जो प्रोग्राम रखते हैं उसमें हम लोग अपना आपसी सहयोग देते हैं और फिर खाना बनाते हैं। एक मीटिंग के तौर पे उसको रखा जाता है। इसके लिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चौक चौराहे पे ये बात चलती है, इसको अपने ध्यान से निकाल दें। और युद्ध फाउंडेशन की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं। गाजी भाई हैं उसके मेंबर और सभी भी हैं, लेकिन उसके अकाउंट में भी भेज सकते हैं। धन्यवाद भाई। इखलाक भाई थोड़ा बुक बोला। अस्सलाम वालेकुम। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, एक इंसान बनकर जियो तो सही। शुक्रिया, बहुत बहुत। अब इस महिषा गोल्ड यूथ फाउंडेशन का
जो ये समारोह था इसको हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा देर में करते हैं। इससे पहले कि हम इसको समाप्त करें, फैसल जावेद यासीन भाई आवे और अपने स्तर से कुछ टिप्स दें कि यूथ फाउंडेशन कैसे मजबूत होगा और कैसे आगे काम किया जाए। मैसाकोल यूथ फाउंडेशन से हमेशा कुछ न कुछ बातें होती रहती थी, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अक्सर मैं इनकी तारीफ दूसरी गांव में जाके करता हूं कि मैसाकोल यूथ फाउंडेशन ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है, जिससे आप भी सीखिए। लेकिन आज मुझे ये लगता है मैसाकोल यूथ फाउंडेशन की टीम इतनी बड़ी हो गई है, कुछ दिनों में ही सिर्फ ये मैसाकोल नहीं, बांसवाड़ी नहीं, जिले लेवल पे काम करने के लायक हो जाएगी। आज चूँकि मोहम्मद यासीन साहब दादाजी का मतलब कि मौके पे हम लोग बात रख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह वो इस गांव में नशा को दूर भगाने की कोशिश करते थे, जुआ को दूर भगा ही दिए थे, नशा भी उनके टाइम लगता है। एक छोटा सा सफर हम चाहते हैं कि पूरे गाँव वासी ले ले, बस 1 मिनट का। तो मैं शुरू करता हूँ, मैं बोलूँगा आप बोलेगा। हम मैसाकोल के यूथ ये आहत करते हैं कि गांव के नशाखोरी को दूर कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि गांव तमाम बुराइयों से दूर रहे। जिस तरह आज के इस मुशायरे में हमने अपने एकता, तहजीब और मेहमान नवाजी का सबूत दिया है और आगे भी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके बीच मंच पर होंगे सुल्तान जहां। सुल्तान जहां के बाद मुशायरा खत्म होगा। आप लोग मोहब्बत के साथ बड़ी ही आराम से घर जाएंगे। आइए।